नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी एंड मैं आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ गया हूं। चिप वॉर्स इज फ्यूचर, इज इंडिया रेडी? दोस्तों चिप वॉर्स, चिप का मतलब क्या हुआ? चिप का मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स, जो हम अपने फोन्स में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वॉचेस में, हर जगह हम एक ग्रीन कलर का चिप देखते हैं दोस्तों। वो जो ग्रीन कलर का चिप है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है और उसके बेसिस पे वो कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रन करता है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए चाहिए दोस्तों। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है, सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं उन्हें, उनको जो बनाता है वो कंट्री या वो कंपनीज बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम में, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और जहां अब एआई और इंटरनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे अब वॉर भी उसी फुटिंग पे होंगे। अब वो कन्वेंशनल वॉर्स नहीं होंगे दोस्तों कि सोल्जर्स को सामने ले आए और ग्राउंड पे फाइट होने लगे। आपने ये भी देखा होगा कि पीएलए ऑफ चाइना जो है, जो चाइना का आर्मी है, वो अपना ग्राउंड ट्रूप्स को कम कर रहे हैं। अब साइबर वॉरफेयर और ऐसे वॉरफेयर ज़्यादा है। और ट्रेड सेमीकंडक्टर्स में जो करेगा, जो खुद अपना डिमांड एटलीस्ट फुलफिल करेगा, इफ नॉट फॉरेन तक का, वो दुनिया पे राज करेगा। और चिप वॉर्स इज फ्यूचर। तो अब क्या इंडिया अपना सेमीकंडक्टर्स खुद बनाता है? क्या स्टेट है? आप दोस्तों दंग रह जाओगे इंडिया का कहानी सुनकर कि आज के दिन क्या कहानी है, कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे लिए इंडिया में। एंड वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन चाइना एट इन सच अ सेंसिटिव टाइम। तो ये सब कुछ हम समझेंगे दोस्तों इंडिया के बारे में। वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स दोस्तों, बहुत ही काम का एग्जाम के लिए, क्योंकि आगे फ्यूचर यही है। और आपसे ये पूरा का पूरा एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिप वॉर्स में इंडिया का क्या, सेमीकंडक्टर रेस में इंडिया कहाँ लाई करता है और इंडिया कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए सेशन बनाने के लिए। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, आते के साथ ही प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो इंडिया सेमीकंडक्टर स्टोरी, ऐसा कुछ दिखता है सेमीकंडक्टर, हम देखें फोन्स के अंदर में। सो इंडिया का पास्ट 2 डेकेड से सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट्स रहा है, वर्ल्ड क्लास। लेकिन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में इंडिया ने अच्छा तो किया है, लेकिन इंडिया बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म्स नहीं लेकर बाहर के फर्म्स, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट्स हैं, वो इंडिया में आकर, जैसे इंटेल, सैमसंग, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और ये सब इंडिया में आकर बहुत अच्छा काम किए हैं। बट इंडिया इज वे बिहाइंड इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया बहुत दूर है। सो ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन में देखिए, अगर इंडिया इतना पीछे है तो भी ठीक था एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहां पर ट्रेड बहुत फ्रीली होता था तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये जो इकोनॉमिक डोमिनेंस थ्योरी एक जो आया, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, बताइएगा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इकोनॉमिक्स में ये किसने, कौन इकोनॉमिस्ट थे जो इकोनॉमिक एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने बताया था? तो वो ये बोलता है कि जो कंट्री जो चीज़ अच्छा बनाता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर इंडिया नहीं बनाता है तो वो इंपोर्ट कर सकता है, और जो वो अच्छा बनाता है वो एक्सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से सब कुछ अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना और ताइवान आर वेरी गुड, so they will become the exporters for the world. But today as globalization retreats and China threatens India's borders, जिस तरीके से वो गलवान का इंसिडेंट के बाद जैसे LAC को क्रॉस करके इंडिया बैठा है, चाइना बैठा है इंडिया में, इंडिया लुक्स टेरिबली वल्नरेबल। अब इंडिया का हालत ख़राब है क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लोकल सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बेस नहीं है आज के दिन में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम कितना ही यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। So what is a semiconductor? Semiconductor basically is a substance that conducts electricity under some but not all circumstances. तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं उसका कंडक्टिविटी को। कुछ सेंसिटिविटी हीट या लाइट के हिसाब से करंट चेंज होगा, या डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से कंडक्टिविटी चेंज होगा। ऐसे सेमीकंडक्टर काम आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। एंड दैट इज़ द हार्ट ऑफ ऑल PCs, टैबलेट्स, कार, वॉचेस, एग्रीकल्चर, ड्रोन, मेडिकल डिवाइस, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट, सब में काम आता है। तो अब समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट, आप खाली ये ग्राफ देखिए क्या ऊपर जा रहा है। ये इंडिया सेमीकंडक्टर डिज़ाइन मार्केट फोरकास्ट है।
2020 में, जो कि $33 बिलियन का मार्केट बनने वाला है इंडिया का। इंडिया खुद करता है $33 बिलियन का, इंडिया खुद करता है, लेकिन इंडिया का सेल्स कितना है? $433 बिलियन। आप खाली सोचिए, इंडिया खुद $33 बिलियन का करता है और फिर हम बाकी इंपोर्ट करते हैं, मतलब $400 बिलियन का हम इंपोर्ट मारेंगे। आप बस समझ लीजिए। ये सॉरी ये ग्लोबली है, ग्लोबली $400 बिलियन है और $33 बिलियन हम खुद करते हैं। सो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा स्कोप है हमारे लिए। हम 10% से भी कम है, तो हमारे लिए स्कोप कितना बड़ा है यहाँ पर। नाउ व्हाट एक्सपर्ट्स से, देखते हैं कि 4 एक्सपर्ट्स है, वो 4 एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो अजय चौधरी है HCL के, वो कहते हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत हमारा जो प्रोडक्ट्स है आर बीइंग लुक्ड एट, मेनी प्रोडक्ट्स आर बीइंग लुक्ड एट, लेकिन द होल थॉट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन पे कोई फोकस ही नहीं करता। सो द वैल्यू एडिशन पीस इज स्टिल मिसिंग, वैल्यू एडिशन अच्छा हो नहीं रहा है, तो डिज़ाइन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आप ये देखिए, सीनेटर बेन US के इंटेलिजेंस कमेटी में, सेनेट के इंटेलिजेंस कमेटी में जो है, उन्होंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। He said that modern wars are fought with semiconductors and we are absolutely not ready. We मतलब India. We have done nothing. It has become more and more worrying with the current geopolitical situation with China. जिस तरीके से आकर बैठा है, ये अजय चौधरी ने कहा है। और HCL ना पहले करता था दोस्तों, HCL पहले अपना खुद का डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता था PC का, 1970s से जब स्टार्ट किया था, बट इट अबैंडन द होल थिंग, उसने बंद कर दिया। WTO का जब 1990s में IT अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जब टैरिफ्स हटा दिया गया, तो इट इज़ मोर चीपर, अब ये खराब बात है, बट इट इज़ चीपर टू इम्पोर्ट रादर दैन मेक इन इंडिया। इस वजह से HCL ने बंद कर दिया था। एंड द काइंड ऑफ मनी चाइना हैज़ पुट इनटू सेमीकंडक्टर्स इज जस्ट फिनोमिनल। US रिसेंटली अभी एक चिप्स फॉर अमेरिका एक्ट लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने अपना सारा बाहर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग था उसे US में शिफ्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, एंड एंश्योर नो सिक्योरिटी इश्यूज इमर्ज। इंडिया हैज़ डन नथिंग इन दिस एरिया। ये पहले एक्सपर्ट है। दूसरे एक्सपर्ट को देखते हैं, सत्य गुप्ता ऑफ IESA, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन। ये अथॉरिटी है, पूरा एसोसिएशन है जो कि सेमीकंडक्टर्स और को देखता है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा है कि हमें एक 15 साल के लिए $30 बिलियन एलोकेट कर देना चाहिए इस सेक्टर के लिए, $2 बिलियन पर ईयर, जहां हम 70%, 20% और 10%, 70% मैन्युफैक्चरिंग, 20% डिज़ाइन और 10% R&D में देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और एक नया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन बनाएंगे जो इसके देखरेख में रहेगा। इन्होंने कहा है कि बोथ US एंड जापान आर ब्रिंगिंग देयर सेमीकंडक्टर कंपनीज बैक टू देयर ओन कंट्रीज, क्योंकि उन्हें पता है कि अब द होल गेम विल बी ऑन सेमीकंडक्टर्स, और वही विश्व गुरु होगा, वही सुपर पावर होगा, वही चाइना से लड़ पाएगा जो अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ढंग से बना पाएगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो 44,000 करोड़ जो हम डाले हैं इस बार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में, जो हमें गवर्नमेंट से मिला है इस सेक्टर के लिए, ये 44,000 करोड़ में अगर हम 20% भी, 8,800 करोड़ भी अगर हम डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर में अगर लगाते, तो आपको पता है वी कुड हैव गिवन ओप्पो एंड वीवो अ वेरी गुड रन ऑन देयर मनी। जिस तरीके से ओप्पो एंड वीवो हमारे मार्केट में घुसे हुए हैं और माइक्रोमैक्स, लावा, इन सबको बंद कर दिया गया है, लिटरली बंद कर दिया गया है, जो 2012-13 में थे उन्हें बंद कर दिया गया, इन्हें एक अच्छा कंपटीशन मिलता। तो दोस्तों ये इसी तरीके से होगा, ये एक लंबा प्लान लेकर ही होगा, ऐसे जादू नहीं हो सकता, और नहीं तो इंडिया पीछे रहेगा एक कंज्यूमर नेशन बन के, वो बात अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट एक्सपर्ट जितेंद्र चड्ढा ऑफ इंटेल, ही ऑल्सो सेज दैट हम ना पूरे इंडस्ट्री को होलिस्टिकली नहीं देख रहे, उसमें 3 कंपोनेंट है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स। हम मटेरियल्स पे तो फोकस ही नहीं करते, वेरी लिटिल टॉक ऑफ मटेरियल्स, तो ये भी गलत है। एंड ही सेज दैट वी शुड हैव अ ग्लोबल विजन वेयर, आप एक बार सोचिए 7 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट यूजिंग बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, एंड सब में सेमीकंडक्टर डिवाइस लगेगा, तो मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट, एंड ऑल सेगमेंट्स अलोंग अगर हम फोकस करके चलें तो इंडिया
बहुत आगे निकल सकता है 15-20 साल के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो चौथा एक्सपर्ट है राधा शिलट, राधा शिलट ने जो कहा है नेविस नेटवर्क से, वो कितना इंपॉर्टेंट है आप खाली देखिए दोस्तों। इन्होंने जिया है सिस्टम को, वो सिस्टम के अंदर थी 2017 तक। शी हैड अ कंपनी which made series of high performance security products, sold it to US companies. तो it was absolutely frustrating for her and she is glad that she is out of it. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि Nevis received funding to build the product, but the moment marketing starts, बहुत कैपिटल लगता है। अब इतना कैपिटल कहाँ से लाए? गवर्नमेंट लेयर को ब्रेक थ्रू करना, कंप्लायंसेस लाना, सर्टिफिकेशन लाना, सेलिंग करना डिफेंस सेक्टर में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। सो देयर इज गवर्नमेंट का एक L1 स्ट्रैटेजी है। L1 सिस्टम में क्या होता है, जो भी लोएस्ट बिडर होगा, गवर्नमेंट को डिफेंस में एक कुछ चाहिए, जो भी लोएस्ट बिडर होगा गवर्नमेंट उसे दे देता है। एक्सक्यूज मी दोस्तों। सो गवर्नमेंट उसे लोएस्ट बिडर को देता है। तो एक स्टार्टअप के लिए तो इम्पॉसिबल है ऐसा डील को क्रैक करना, तो जिसकी वजह से उस स्टार्टअप को डील नहीं मिलता और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर नहीं मिलता, तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट पानी में चला जाता है। सो ये था दोस्तों चारों एक्सपर्ट्स का कहना। अब एक समरी देखते हैं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, और एग्जाम पर्पसेस के लिए आपको बहुत डेटा मिलेगा यहाँ पर। चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। 40% ऑफ द एंटायर ग्लोबल मार्केट 2019 में चाइना का था। मेक्सिको सेकेंड है 8.7% के साथ। बिटवीन 2013 एंड 2017 चाइना अकाउंटेड फॉर 28% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। 28% ऑफ द एक्सपोर्ट्स खाली चाइना से था। आप सोचिए 200 कंट्री, और वो 200 कंट्री में एक कंट्री के पास 30% के आसपास का एक्सपोर्टिंग पावर। दिस वॉज अप बाय 13% ईयर ऑन ईयर। तो ये ग्रोथ भी दिखा रहा है चाइना। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट $183 बिलियन का था, आउट ऑफ विच 84 बिलियन वॉज इम्पोर्टेड। आप सोचिए, इट्स अ शेम। $183 बिलियन इंडिया का था, हमें तो उससे भी ज़्यादा करके बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए। $84 बिलियन हम इंपोर्ट किए, आप समझ लीजिए। और इंडिया का बिगेस्ट इंपोर्ट आफ्टर ऑयल यही था, इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रू एट 23%। सोचिए, इतना ल्यूक्रेटिव दिख रहा है, 23% से ग्रोथ है, लेकिन फिर भी इंडिया में खुद में नहीं बनता। देयर आर ओवर 300 सेमीकंडक्टर R&D कंपनीज इन इंडिया जो कटिंग एज चिप डिज़ाइन में काम करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें चाहिए शायद, और ज़्यादा फंडिंग चाहिए इन्हें भी। एंड $3 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू था इनका, 300 सेमीकंडक्टर R&D कंपनीज का। तो अब इन सब के साथ IESA जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एसोसिएशन थे, उनका क्या सजेशन है और आगे हम क्या कर सकते हैं और कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं इसमें, वो ये कि आर्टिकुलेट अ विजन फॉर द इंडस्ट्री। एक इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन बनाना चाहिए जो कि सीधा PM को रिपोर्ट करेगा। $2 बिलियन पर ईयर 15 साल के लिए, सत्या गुप्ता ने जो कहा था, चेयरमैन ऑफ IESA। $2 बिलियन पर ईयर 15 साल तक हमें देना होगा, 70, 20 और 10% के रेशियो में। 70% मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, 20% प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाएगा, 10% R&D में जाएगा। एंड स्पेंड $1 बिलियन टू क्रिएट अ डेडिकेटेड नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है ही नहीं आज हमारे, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है दोस्तों, और इंडिया को इस 21st सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में AI और इंटरनेट जब बहुत आगे बढ़ रहा है, अगर उसमें इंडिया को अपना दबदबा बना के रखना है, तो सबसे पहले फोकस करना है कि अपना मार्केट वो संभाल पाए और बाहर से इंपोर्ट ना करें, और उसके बाद बाहर के कंट्रीज़ के लिए भी बनाएं। टैलेंट की कमी नहीं है, विजन की कमी है। अगर विजन हो तो हो सकता है दोस्तों। सो ये दोस्तों था चिप वॉर्स इज फ्यूचर, इज़ इंडिया रेडी के ऊपर पूरा एक आपके लिए एक अच्छा खासा ऐसे बन सकता है ये। सो आपके लिए मैं दोस्तों 3 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। वेयर डज इंडिया लाई इन द मॉडर्न कटिंग एज सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड R&D सेगमेंट में इंडिया का क्या कहानी है, वो कहाँ लाई करते हैं। वाई डू वी से चिप वॉर्स इज फ्यूचर, हम ऐसा कहते ही क्यों हैं। आर कन्वेंशनल वॉर्स नाउ एन ऑब्सोलीट आइडिया। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिया बी आत्मनिर्भर इन द सेमीकंडक्टर स्पेस, व्हाट आर द IESA सजेशंस। ये आप कमेंट सेट में दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। ये एकदम ऐसा का ऐसा एग्जाम में आ सकते हैं, GD में, इंटरव्यू में, कहीं भी टॉक में आपके लिए बहुत काम का है। और ये दोस्तों बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
और कोई इतना मेहनत नहीं करना चाहता शायद दोस्तों। तो इस वजह से लोग इतना बात नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए इंडिया को, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो, और चाइना से और पाकिस्तान से compete करना है तो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर योर लव, लाइक करिएगा दोस्तों सेशन को। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.